ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्री हरि विष्णु की अत्यंत पुण्यदायी सफलता एकादशी की कथा सुनाने जा रहे हैं। यह एकादशी पौष माह के कृष्ण पक्ष में आती है और इसका पालन करने से व्यक्ति की सभी समस्याएं, रुके हुए कार्य पूर्ण होते हैं, पाप नष्ट होते हैं और सभी मनोकामनाएं सफल होती हैं। इसीलिए इसे सफलता एकादशी भी कहा जाता है। अब हम कथा प्रारंभ करते हैं। कथा को समाप्त करने के बाद हम आपको सफलता एकादशी के लाभ और विधि भी बताएंगे, इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहें। बहुत समय पहले की बात है, चंपावत नगर में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसका नाम था महाराज महिष्मत। वह धर्मात्मा, प्रजावात्सल और विष्णु भक्त था। उसके 4 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा पुत्र था लुम्पक। लुम्पक का स्वभाव बहुत ही क्रूर, दुष्ट, व्यासनी और अधर्मी था। वह चोरी करता, जुआ खेलता, शराब पीता, निर्दोषों को कष्ट देता और स्त्रियों का अपमान करता था। राजा ने उसे बहुत समझाया, लेकिन लुम्पक ने एक भी न सुनी। उसको कुछ समझ नहीं आया। एक दिन राजा को पता चला कि लुम्पक ने राज्य की संपत्ति भी चुरा ली। तब दुखी होकर राजा ने कहा, जिस पुत्र में धर्म नहीं, उसे राज्य में रहने का अधिकार भी नहीं। राजा ने अपने ही पुत्र लुम्पक को राज्य से बाहर निकलवा दिया। अब राजकुमार भूखा, नंगा, निर्धन और अकेला होकर जंगल में रहने लगा। लुम्पक ने जंगल में भी चोरी करना शुरू कर दिया। दिन में छिपता और रात में शिकार करता, फल फूल चुराता, आश्रमों से अनाज उठाता, लेकिन पाप का बोझ बढ़ता ही गया। एक दिन उसे कोई भी शिकार नहीं मिला। कई दिनों तक वह भूखा रहा। अब पौष माह आ गया। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। लुम्पक भूख के मारे कमजोर भी हो चुका था। एक दिन बहुत ठंड थी। उसे कहीं भी भोजन नहीं मिला। थक हार कर वह एक पीपल के वृक्ष के नीचे गिर पड़ा। उसी रात्रि ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, भूख भी थी और शरीर में शक्ति भी नहीं बची थी। वह पूरी रात न तो खा सका, न पी सका, न सो सका। उस रात उसने कुछ खाया नहीं, पानी नहीं पिया, पूरी रात जागता रहा। बिना जाने ही उसका एकादशी व्रत, जागरण, उपवास सब पूर्ण हो गया। अगले दिन द्वादशी को भी उसे भोजन नहीं मिला।
कुछ समय बाद राजा के सिपाही जंगल में शिकार करने आए। उन्होंने लुम्पक को देखा और पहचाना। वे उसे पकड़कर राजा के पास ले आए। राजा को लगा अब इसका अंत आ गया, लेकिन तभी आकाश से दिव्यवाणी हुई, हे राजन, यह तुम्हारा पुत्र अब पापी नहीं रहा। इसने अनजाने में सफलता एकादशी का व्रत किया है। इसके सभी पाप नष्ट हो चुके हैं, इसे क्षमा कर दो। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया। राजा ने लुम्पक को गले लगा लिया। उसे फिर से राजकुमार का पद मिला, धन मिला, सम्मान मिला। अब लुम्पक श्री हरि विष्णु का परम भक्त बन गया। बाद में लुम्पक राजा बना और धर्म पूर्वक राज्य किया। श्री कृष्ण ने कहा, जो मनुष्य श्रद्धा से सफलता एकादशी का व्रत करता है, उसके सारे पाप नष्ट होते हैं, दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलता है, जीवन सफल होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे प्रभु, जिस प्रकार दुष्ट लुम्पक भी सफलता एकादशी के प्रभाव से पाप मुक्त हो कर राजा बना, उसी प्रकार हम सबके जीवन के दुख, रोग, दरिद्रता भी इस एकादशी से नष्ट हो सकते हैं। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। सफलता एकादशी माता की जय। अब हम आपको सफलता एकादशी की विधि बता देते हैं, किस प्रकार इसकी पूजा करनी चाहिए। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ पीले या सफेद वस्त्र पहने, व्रत का संकल्प लें, घर के मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें, गंगा जल से शुद्ध करें, दीपक जलाएं, अक्षत, पुष्प, तुलसी दल अर्पित करें, फल, मिठाई, पंचामृत का भोग लगाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करें। सफलता एकादशी की कथा पढ़ें या सुने, विष्णु जी की आरती करें। व्रत का नियम: निर्जला, फल आहार। यह एक समय भोजन का व्रत। चावल, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का त्याग करें। अगले दिन ब्राह्मण को दान देकर व्रत खोलें। अब हम आपको सफलता एकादशी के लाभ बताते हैं। सभी पापों से मुक्ति मिलती है, अटके हुए काम पूरे होते हैं, धन, सुख और समृद्धि प्राप्त होती है, घर में शांति और सकारात्मक ऊर्जा आती है, मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है, व्यापार और नौकरी में उन्नति मिलती है, संतान सुख और वैवाहिक जीवन में सुधार आ जाता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से सफलता एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन में नकारात्मकता दूर होती है और हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है।
बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो एकादशी माता की जय। आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा सुनाई गई यह सफलता एकादशी की कथा पसंद आई होगी। अगर आपको कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।